आप सभी को सोमवार की बहुत शुभकामनाएं, ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज आज का दिन था बहुत हेक्टिक दिन, क्योंकि आज सबसे ज़्यादा ना जो मंडेज होते हैं या सोमवार आते हैं, हिंदी में बात करूँ तो जो सोमवार आते हैं वो मेरे लिए, मतलब मेरे लिए तो हर दिन सोमवार है। टू माय मेरे शिव जी का है। तो जैसे मेरा है वैसे ही जो ये वीडियोस देखते हैं उनका भी सोमवार ये स्पेशल डे होता है, और मेरे लिए तो हर दिन ही सोमवार है। मैं जब भी कुछ, मतलब ऐसा नहीं है, पर जब भी कुछ खाने जाती हूँ ना, कुछ खाना मतलब सिर्फ खाना खाना मीन्स जैसे कि जो टिफिन लेके जाओ, कभी कभी मुझे लगता है कि मैं भूल तो नहीं गई हूँ, आज मंडे तो नहीं है। फिर मैं वो चेक कर लेती हूँ अपना जो भी। तो मतलब इतना डेस्परेशन है, इतना इंसान डेस्परेट हो जाता है शिव जी के प्रेम में। मैं ही नहीं, सारी दुनिया। अब आप ही देखते होंगे इंस्टाग्राम पर कितने लोग। तो ऐसा नहीं है, शिव जी नहीं, आप जिनको भी प्रेम करते हो, आप कृष्ण जी को प्रेम करते हो, राधा जी को प्रेम करते हो, आप रुक्मिणी जी को, लक्ष्मी जी को, दुर्गा माता को, पार्वती माता को, सीता माता को, राम जी को, जिनसे आप प्रेम करते हो, जिनसे आपकी लागी लगन हो गई है, तो उन सबके लिए ऐसा ही फील होता है कि कहीं आज मेरे इष्ट का दिन तो नहीं है, कुछ मैं आज भूल तो नहीं रही हूँ, कुछ मैं अनबन कुछ खा तो नहीं लूँ, चटपटा सा कुछ जो कि नहीं चलता। तो मुझे लगता है कि सारे दिन ना सोमवार ही है, तो मैं ऐसे ही बिहेव करती हूँ। तो आज तो मैंने ऐसा, जो अब तक 2 हफ्तों से जो मैं मंडे का जो वीडियो बना रही हूँ, पर आज वो बना नहीं पाई, क्योंकि आज ना मैं अपने ही माइंड में थी, मतलब अपने में ही थी। क्योंकि ना जैसे कि अभी अमावस्या चली गई, 20 तारीख की अमावस्या थी, और अभी ना चंद्रोदय हो रहा है, मतलब धीरे धीरे चंद्र की कोर निकल रही है। तो मुझे ऐसा लगता है मेरा ना इमोशनल इनबैलेंस हो रहा है, मतलब पुरानी यादें जो मैं पीछे छोड़ के कब से यहाँ तक आ चुकी हूँ, वो फिर से कुछ ना कुछ याद आता है, और मेरा मन ना बहुत विचलित होता है, इतना मतलब हद से ज़्यादा कि सच में मुझे एक समय ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा सा रो लूँ, पता नहीं किस, रोने का कुछ रीज़न है नहीं, पर मुझे लगता है कि कुछ तो रीज़न है जिससे मैं रो लूँ। तो इमोशनल मेरा इनबैलेंस हो रहा है। तो उस वजह से ना ये 2 दिन निकल गए। मैं सोच रही थी कि मैं अगर जल्दी सो जाऊंगी तो मेरे दिमाग में कुछ विचार आएंगे नहीं, क्योंकि जब हम सोते हैं तब हमारा दिमाग शांत हो जाता है। और सांस, कभी आपने देखा होगा कि जब आप सांस लेते हो तो आपके विचार चल रहे, जैसे आपने सांस को रोक लिया तो आपके विचार थम जाते थे। सेम वैसा ही है कि जब हम सो जाते हैं तो हमारे विचार स्टॉप हो जाते हैं। तो मुझे तो 2 दिन से ना मैं जल्दी सो रही हूँ, इस वजह से ना वीडियो नहीं बन रहा। लेकिन सच बताओ तो जब तक मैं किसी टॉपिक पर बात ना कर लूँ ना, मुझे वो दिन पूरा नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि वो दिन ही निकला ही नहीं, जैसे कि ये 2 दिन स्किप हो गए ना, तो मुझे सेम ये फील हो रहा है कि समथिंग मिसिंग। और हाँ, ऐसा होता है कि जब आप अपनी बातें रखते हो, लोगों को बताते हो, तो ऐसा लगता है कि कुछ तो छूट हो रहा है, मिस हो गया। ये 2 दिन मिस हो गए। तो ये 2 दिन में मैंने ये किया कि मैंने ईश्वर का, मतलब जो सेवा होती है वो तो करी, लेकिन मैंने खुद को बैलेंस रखने के लिए, खुद के इमोशन को बैलेंस रखने के लिए मैंने बहुत सारा वाटर इंटेक किया। क्योंकि पानी पानी 75% से हमारे बॉडी में 75% पानी है, वाटर है, ठीक है। तो और जो मून साइन होता है वो मन का कारक होता है, ठीक है। तो जिनको भी सेम मेरे जैसी प्रॉब्लम हो रही है, मतलब उनका ना इमोशन ऐसा हो रहा है, शेक जिसे कहा जाता है, मतलब कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, सिर्फ पुरानी ऐसा कुछ इंसिडेंट आपको याद आ जाएगा, और उसमें से आपको अच्छा नहीं याद आएगा, उसमें से बुरा याद आएगा, जो आपके साथ बुरा हुआ है वो याद करके ऑटोमेटिक आपका माइंड ब्लास्ट हो जाएगा।
ब्लास्ट मीन्स इस हद तक ब्लास्ट होगा कि आप ना खुद को दोषी ठहराओगे। 1760 आपको विचार आएंगे और आप चालू हो जाओगे रोना धोना। तो ये होता है इमोशनल इम्बैलेंस। तो उसके लिए ना सबसे पहले मुझे जैसे मतलब अब तक तो मैं समझ चुकी हूँ, क्योंकि ना चीज़ें ऑब्जर्व की ना, जब आप चीज़ें ऑब्जर्व करने लगते हो तब आपको समझ में आ जाता है कि क्या। पहले मुझे नहीं समझ में आता था कि ये हो क्या रहा है, ये चल क्या रहा है, फिर अचानक से। और कहते हैं ये बात भी सही है, जब तक हम चीज़ों पे ना ध्यान नहीं देते ना तो वो उतना अपने पर इफेक्ट भी नहीं करती है। जैसे मेरी दीदी कहती है कि अगर जैसे भोला बाबा, मतलब अगर हम भोले बाबा जैसे समझते हैं, अगर हम भोले बन के रहेंगे ना तो हमें किसी चीज़ से कोई चिंता नहीं होती है। लेकिन जब हम डीप में जाते हैं, डीप में जैसे भक्ति के डीप में जाते हैं, हम अगर हम मैं शिव जी से प्रेम करती हूँ, ठीक है, इस शिव जी की पूजा करती हूँ, तो जो कुछ उन्हें अच्छा लगता है, जो कुछ उन्हें बुरा लगता है, तो उन चीज़ों से हम इंसान को दूरी बनानी चाहिए। लेकिन जो भोले लोग होते हैं वो कहते हैं कि हाँ बाबा तो एक लोटा जल में भी खुश हो जाते हैं, तो वो वहीं तक सीमित है। लेकिन जो डीप में जाता है ना तो फिर उसको धीरे धीरे सारे चीजों से वो परहेज करने लगता है, सारे चीजों से। जो बाबा को पसंद नहीं है उस सारे चीजों से वो परहेज करना शुरू कर देता है। तो आप सोचिए कि अगर भोला बन के रहेंगे तो किसी चीज से कोई चिंता नहीं रहेगी, वो कहते हैं अपने में मस्त। लेकिन जिस दिन आप ये समझ जाओ कि इस चीज ये करने से ये हो सकता है, तो आपको फर्क पड़ना शुरू होगा। तो पहले मुझे नहीं समझ में आता था, फिर धीरे 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 एस्ट्रोलॉजी के तरफ जब मेरा अट्रैक्शन हुआ, वहाँ पे मैंने पढ़ना शुरू किया, समझना शुरू किया, तो वहाँ पे मुझे पता चला कि हाँ मेरी जो डेट ऑफ बर्थ है या मेरा जो दिन है जन्म का, ये मतलब ये आध्यात्मिक से ही जुड़ी बात है। तो वहाँ पे मुझे ये पता चला कि हाँ जिसका 1 नंबर होता है वो सन रूल करता है, सन सूर्य देव। जो सेकंड होता है वो मून रूल करता है, मतलब चंद्रदेव। तो चंद्रदेव ऑलरेडी सॉफ्ट होते हैं, बहुत सहज होते हैं, संवेदनशील होते हैं, तो उनके जैसे जिनकी भी ये तारीख होगी। हाँ अगर 2 के पीछे 1 लग जाए, मतलब जिसका 21 मतलब 21 होता है, ठीक है, वो या फिर 11वें महीने का होता है, तो उनको मून रूल नहीं करता, क्योंकि उनके पीछे ना सूर्य की शक्ति होती है। क्योंकि सूर्य जहां जहां 1 आएगा ना वहां पे सूर्य रूल करेगा, और जहां 2 आएगा वहां पे चंद्र। तो 2 वाले इंसान थोड़े से इमोशनल होते, थोड़े नहीं बहुत इमोशनल होते हैं। इसीलिए ये जो फील करते हैं हम, ये छोटी छोटी बातें ये जब याद आती है, याद आने के बाद फिर वही दिमाग में खिचड़ी मच जाती है और इंसान बोर आ जाता है। तो सेम 2 दिन ऐसे हुए। तो 2 दिन की वजह से जो अच्छा खासा मैंने टॉपिक सोच रखा था कि नहीं चलो ये है, इससे मैंने थोड़ा विश्लेषण किया, पढ़ाई की, देन थोड़ा सा समझा और मैंने रेडी रखा। तो 2 दिन वो हो नहीं पाया, क्योंकि 2 दिन मेरे ही विचार मुझ पर हावी हो चुके थे। तो मैंने सोचा कि नहीं, जब तक ये अच्छा से क्लियर ना कर दूं मैं, तब तक मैं कुछ बोलूंगी नहीं। क्योंकि हर कोई अपने दुखों से उभर कर जब सामने आता है तब हम उस इंसान की बात सुनते हैं, ना कि जो ऑलरेडी दलदल में फंसा है। तो हम उससे यही प्रश्न करेंगे कि भैया आप पहले बाहर निकल लो फिर हमें बताना, कहने की बात। तो उसी हिसाब से फिर मैंने सोचा कि नहीं। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि आप इमोशनल बहुत संवेदनशील हो रहे, आप आपका मतलब बिना सोचे समझे आप ना आज देख रहे ना कल देख रहे ना कुछ ना लोगों को देख रहे, और आपको बिन कुछ भी बात नहीं है, बहुत पुरानी बात। तो उस समय समझ लेना कि मून हम पर हावी हो रहा है, हमारा इमोशनल इम्बैलेंस हो रहा है। सबसे पहले कुछ भी हो जाए, आप जितना पानी पी सके उतना पानी पी लो। क्योंकि तो हमें खुद को मानसिक रीत्या, जो मानसिक रीत्या कहते हैं, जो मन मजबूत करते हैं, हमें मन मजबूत करना है। क्योंकि जो है ना वो अपना मन है। जब हमारा मन इम्बैलेंस होता है तब हम ना कोई डिसीजन ले पाते हैं,
ना प्रॉपर हम रह सकते हैं, ना सुकून से रह सकते हैं, ना सुकून से सो सकते हैं, ना खा सकते हैं, ना पी सकते हैं। और जो कुछ भी है ये मन है। तो जैसे सोच, एक सकारात्मक सोच कहते हैं कि कभी कभी ये होता है कि हम एक एक निगेटिव थॉट सोच लेते हैं। एक निगेटिव थॉट सोचने के बाद हमें पता नहीं उससे रिलेटेड और कई सारे थॉट्स आ जाते हैं, तो उससे हमारा पूरा दिन खराब जाता है। तो इसीलिए मैं हमेशा मेरे वीडियोस में ये कहती हूँ कि हम एक सोच सोचे, सकारात्मक सोचे और 17 सेकंड तक सोचे, मतलब कंटिन्यू सोचे, चाहे वो सच हो या झूठ हो, लेकिन अच्छी वाली, जिससे ठीक है आज हम माइंड को बता रहे कि ये सब सही है, सब सही है, लेकिन कंटिन्यू अगर हम उसका जाप करेंगे, जाप मतलब कंटिन्यू उसको बोलेंगे एक ही बात को, तो वो सत्य हो जाएगी। तो हमने वही करना है। हमने हमारे जीवन में जो चाहिए हमें सिर्फ वो बोलना है। जो हमें नहीं चाहिए, ऐसा लगता है कि जो होने से हमारे जीवन में दुख आ जाएगा, वो हमें सोचनी ही नहीं है। हमें हमेशा खुद को इतना सकारात्मक रखना है कि ये जब ये हम हमारा मन कमजोर पड़े तब हम मन को समझा सके। लेकिन अगर हम मन को नहीं समझा पाएंगे ना, तो हम जहाँ से उठकर यहाँ पर आए हैं ना, वहीं पे रहेंगे। तो हमारा मन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम क्या सोच रहे हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ कि हमेशा हम जो सोचते हैं उन विचारों पर नज़र रखें। जब तक हम खुद के लिए अच्छा बोलना नहीं शुरू करते, हमें दूसरों के लिए सोचना ही नहीं है, हमें सिर्फ खुद के लिए बोलना है कि जो है जैसा है सब सही है। जब जब हम ये बोले कि जैसे कि आप जैसे मॉर्निंग में उठो, मॉर्निंग में उठने के बाद सबसे पहले ईश्वर का धन्यवाद करो कि आप उठ चुके हो। एक तो ऐसे कितने ही लोग हैं जो नींद में ही पधार लेते हैं, कितने ही लोग हैं जो पधार लेते हैं। और ये होने के बाद एक मिनट हम वाटर पीती हूँ। मैं लोगों को बताती हूँ कि पानी पीना चाहिए, लेकिन मैंने खाना खाया तब से अभी तक मैंने पानी नहीं पिया। इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी सांस क्यों ऐसे मतलब ऐसे हेवी हेवी लग रही है। तो मैं पहले पानी पीती हूँ और फिर आपसे बात करती हूँ। पानी बहुत ज़रूरी है रे बाबा, पानी बहुत ज़रूरी है। तो अभी देखिए पानी पीने से ना एक मुझे ना तरोताज़ा जैसी फीलिंग हो रही है। तो अब मुझे पता चला कि हाँ, देखो मेरे आवाज़ में भी एक वज़न आया होगा। मेरे आवाज़ में भी अब थोड़ा-सा ऐसा चहचहाट आई होगी, नहीं तो अभी तक मुझे ये लग रहा था कि मुझे कोई प्रेशर है। तो कहने की बात है कि सब कुछ हमारा मन है। जब हम मन को कंट्रोल कर लेते हैं, मन के विचारों पर रोक लगा देते हैं, मन हमेशा हमें घूम फिर कर उस पुरानी बातों पर ले जाता है जहाँ से हमें पीड़ा हो। जैसे कि ये 2 दिन में मेरे साथ हुआ। जो घटना बीत चुकी है, जो घटना हो चुकी है, अब ना वो मैं बदल सकती हूँ, ना उसके लिए बस मैं अच्छा प्रयास कर सकती हूँ। आने वाले जीवन के लिए अच्छा सोच सकती हूँ और उसके लिए अपना प्रयास कर सकती हूँ। पर पता नहीं है 2 दिन ना मेरे जो गए, 2 दिन जैसे कि संडे और सैटरडे, तो उन 2 दिनों में मुझे पता नहीं अपने आप ही कुछ एक अलग सा थॉट आया और उसके ऊपर ही मेरे विचार चल रहे कि ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, जबकि वो बीत चुका है। तो इसीलिए भाई साहब आप अपने विचारों पर हमेशा ध्यान रखो और खुद के लिए हमेशा अच्छा बोलो। सुबह उठते ही जैसे आपकी आँख खुले, आप ईश्वर को धन्यवाद करो कि हे मालिक, आपकी कृपा से आज आज का दिन मुझे मिला। फिर छोटी-छोटी बातों के लिए आप जहाँ-जहाँ छूते हो, जैसे कि किसी को उठने के बाद, जैसे मैं जब उठती हूँ तो मुझे पानी पीने की आदत है, क्योंकि रात को जब हम सो जाते हैं तो हमारी बॉडी पूरी डिहाइड्रेट हो जाती है। तो उसे हाइड्रेट करने के लिए सबसे पहले मैं पानी पीती हूँ, उससे मोशन भी बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तो उसीलिए उठ के जब आप पानी पीते हो, जैसे कि कोई नॉर्मल पानी पीता है और मेरी जैसे बॉटल में रखी होती है, सेम वे वो पानी पानी पी लेते हैं। तो ऐसा कुछ ये नहीं कि गर्म पानी पीना चाहिए, अपने अपने हिसाब से, तो वो सब सही है। तो जब हम कुछ भी विचार, जहाँ जहाँ हमें लगे कि नहीं मन हमारा हेवी हो रहा है, थोड़ा जड़ता आ रही है, तो पहले आप एक काम करें, पानी पी लीजिए। आप खुद महसूस करेंगे कि आपको क्या फील हो रहा है। तो आज के
आज का कोई टॉपिक नहीं था, पर बात ये है कि जो है हमारा मन है, हम मन को सकारात्मक रखेंगे। अगर कोई सॉन्ग सुन लेंगे, कोई भजन सुन लेंगे, तो हमें और बेटर फील होता है। तो जब आपको कभी लगे कि नहीं, अभी मूड अच्छा नहीं है जिसे कहते हैं, तो अपने इष्ट का नाम इष्ट का नाम लो, भजन करो या अपने फेवरेट सॉन्ग सुनो। आप खुद परिवर्तन देखोगे कि आपको बेटर फील होगा। ठीक है, तो खुद का ध्यान रखिए, अच्छा सुनिए, अच्छा कहिए। धन्यवाद।